प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 9 और वर्स 10 से लेकर वर्स 13 तक। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेले के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वेद भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जानकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मी को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो हमसे बेशुमार मोहब्बत करता है, उसने अपना जीवन दे दिया, अपना सारा लहू हमारे पापों के लिए बहा दिया और वो जीकर परमेश्वर के सर्वोच्च अधिकार पाकर वो परमेश्वर के दाहिनी ओर अभी बैठा है और अब हमारे लिए वो विनती करता है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई में थे तो वो सिर्फ उसके चेले के साथ नहीं लेकिन बहुत से लोगों के साथ मिलते थे, चाहे वो ज्ञानी हो, पंडित हो, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो पापी मनुष्य हो, चाहे वो व्यभिचार की स्त्री हो, बहुत से लोगों के साथ वो मिलते थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक भोजन हुआ और वहाँ पर जो उसके चेले भी थे, फरीसियों भी थे और क्या थे, पापी भी थे। और फरीसियों ने उस भोजन पर वो नहीं बैठे थे लेकिन वो देख रहे थे और जो भोजन पर बैठे थे वो प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले और कौन और पापियों, जो महसूल लेने वाले और कई जो गंदे गंदे काम करने वाले वे लोग बैठे थे। तो वो देखकर फरीसियों ने क्या कहा कि तुम्हारा गुरु पापियों के साथ क्यों भोजन करता है? लेकिन प्रभु ने एक खूबसूरत बात कही। क्या कहा कि इसलिए तुम जान 12 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारियों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जानकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु ने बहुत बड़ी बात कही, बहुत खूबसूरत बात कही और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने जीवन पर कोई पाप नहीं किया हो। चाहे मैं हूँ, आप हो, चाहे जो भी मनुष्य हो, वो पाप ही किया है। अपने जीवन में वो पापी है और जो प्रभु है, परमेश्वर है और प्रभु ये बात को अच्छी तरह से जानता है और वो अधिकार रखता है हमारे पापों को मिटाने के लिए। और हम जब अंगीकार करते हैं, हाँ, हम अपने पाप को मान लेते हैं, गुनाह को मान लेते हैं, अंगीकार करते हैं कि प्रभु तो मेरे लिए मारा गया, मेरे पाप के लिए। मैं जब झूठ बोला, मैं जब घूस लिया, मैं जब विचार किया, सिर्फ जो मेरा दोस्त था उसने तू ले लिया क्रूस पर। और जब हम मान लेते हैं अपने गुनाह को, अपनी जो पाप को मान लेते हैं और ये स्वीकार करते हैं, प्रभु मेरे लिए तो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, तो प्रभु हमारे गुनाह को वो नहीं देखता, परमेश्वर पिता, और वो हमारे गुनाह को माफ कर देता है। वो पापियों को बुलाने आया है, न कि धर्मियों को। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पाप नहीं करते तो उसके चरणों में नहीं आए, उसके करीब ना आए। ये एक पहला टेस्ट है प्रभु का कि वो जब कोई व्यक्ति आता है प्रभु के सानिध्य में, चाहे वो व्यभिचारी हो, चाहे वो कोई भी जाति की हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी देश का हो, प्रभु उसके लिए भी आया है, उसको वो बुलाने आया है। वो बुलाता है। बुलाए बहुत गए हैं, प्रभु सबको बुलाया है कि वो आए
आकर क्या पाएं? उद्धार को पाएं, प्रभु यीशु मसीह को जाने, परमेश्वर की जो गुप्त बात प्रकाशित में आया उसको जाने, परमेश्वर पिता की प्रेम को जाने, उसके अनुग्रह को पहचाने। ये चाहता है प्रभु। और ये ना समझें कि प्रभु मतलब कि अगर हम कोई व्यक्ति गुनाह कर देता है तो ये प्रभु उसको और नहीं चाहता। ऐसा नहीं है। प्रभु चाहता है, प्रभु पाप को घृणा करता है, ना कि पापी को। और यहाँ पर प्रभु के जीवन को हम देखते हैं, वो भेदभाव नहीं करता। चाहे वो वहां पर भोजन करने नहीं बैठ सकता था क्योंकि वो पापी नहीं था, वो पाप कभी नहीं किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या करता है कि उनके साथ बैठता है जो कहीं गंदे काम करते हैं भोजन में। वो सबको प्रेम करता है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंत, हे प्यारे प्रभु जी, हम आपके हैं खुदावन, आपके लोग आपके हैं खुदा। प्यारे प्रभु, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावंत। प्रभु जी, आपके करीब हूँ खुदा, आपके लोग। प्रभु, आपने जो आपके लोगों को बुलाया है खुदावंत, हे प्यारे पिता, वे उस बुलाहट की प्रभु सामर्थ को जान सके खुदावंत। प्रभु जी, और खुदा आपके करीब बनते रहे खुदा। हे प्रभु, आप हमें पाक किए हैं खुदा, आपकी लहू से खुदावंत। आप छुएं प्रभु जी। खुदावंत, फिर से प्रभु वो गंदी जीवन को ना जाए खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। हे प्यारे पिता, आप छू लें। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। प्रभु जी, हर एक बुराई से, हर एक पाप से प्रभु आप बचाएं खुदा। प्रभु जी, आपकी स्तुति और आपकी महिमा आपके लोगों के जीवन पर हो खुदावंत। हे प्यारे पिता, आपकी इच्छा उनके जीवन पर सफल हो खुदावंत। प्यारे पिता, आप बातें करें खुदा, आपकी बातों को सुन पाए खुदावंत, आपको देख पाए खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु, आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदावंत। वे आपके प्रेम को समझ पाए, वे आपकी बातों को जान पाए खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें। यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।